नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथियों, जैसा ये कोरोना जैसी भयानक जो महामारी फैली हुई है, इससे आप सभी को बच कर रहना है। खुद भी बचना है और अपने परिवार को भी बचाना है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने एक्सीलेंट गुरुकुल में हमने ये सोचा है कि ये संकल्प लिया है कि आप सभी को इस कोरोना काल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे वीडियो बिल्कुल निःशुल्क देंगे। आप से कुछ भी नहीं लिया जाएगा और इसकी पीडीएफ जो होगी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्सीलेंट गुरुकुल से जुड़कर निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। और साथियों, अगर आपने कहीं से पेड कोर्स भी ले लिया है या आपके किसी दोस्त ने लिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत बेहतर चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। ये जो विभाज्यता का नियम और जो हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये होता है मेरे साथी विभाज्यता के नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम क्या होता है? देखो साथियों, विभाज्यता के नियम से हम किसी भी संख्या को हम बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं। ये नियम है मेरे साथी कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो आपको कुछ दे दिया जाए, ठीक, और ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 4 से होगी कि नहीं होगी, तो इसमें इसी के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथी, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 2 से विभाजित कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो अब मेरे साथी हम लोग देखो, 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक सम होने चाहिए। क्या कहता है मेरे दोस्त? इकाई अंक सम होने चाहिए। अब आप जानते हो कि ये जो 6 है ये इकाई का अंक है। इसके बाद मेरे साथी ये जो 7 है ये आपका दहाई का अंक है। लिख दे रहा हूं, ये आपका इकाई का अंक है। ये मेरे साथी दहाई का अंक है। और ये जो 4 है ये आपका सैकड़े का अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 3 आपका हजार का अंक है। मेरे साथी ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक सम होने चाहिए। तो यहाँ आपको उदाहरण से समझाया गया है कि 3, 4, 7, 6 यानी 3476। अब मेरे साथी ये आपसे पूछ रहा है कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, आपको इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक है 2। और सम संख्या वो होती है मेरे साथी जो 2 से विभाजित हो जाए। 6 आपका 2 से विभाजित है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या 2 से विभाजित आपकी हो जाएगी। ऐसे करके आपके पास कोई उपकार का बुक है या आपके पास अरिहंत का बुक है या किसी भी लेखक का बुक आपके पास जो भी पड़ा हुआ है नया पुराना, आप उसके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और नंबर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसी प्रकार मेरे साथी अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं 3 से कैसे हम ये पता लगा पाएंगे कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 से विभाजित करने के लिए मेरे साथी क्या करते हैं कि अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों को जोड़ लेते हैं मेरे साथी और अंकों के जोड़ में 3 से भाग दे देते हैं। अब कैसे इसको समझेंगे? देखो, आपका जैसे कोई संख्या दिया है 7608। ये आपकी कोई संख्या दी हुई है मेरे साथी। अब क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? देखो, 7, उसके बाद आपको 6, उसके बाद 0 को, उसके बाद 8 को।
यानी ये जो इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक है इसको अलग अलग करके आपको ऐड कर लेना है। जैसे आपको 7608, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसको ऐड करो, देखो आपका कितना हो जा रहा है, सिंपल सा देखो, ये आपका 13 हो गया, 13 और 8, ये हो गया आपका 11, एक हासिल आपका हो गया और एक 1 2, ये मेरे साथी आपका 21 हो गया। हम लोगों ने ऐड कर लिया तो क्या हो गया, 21 आ गया। अब 21 में आप 3 से विभाज्य करो, यानी 3 से दे दो भाग, 3 सत्ते 21, यानी ये संख्या हमने जाना कि ये जो 21 हमको मिल रहा है ये 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या जो है मेरे साथी वो 3 से विभाज्य होगी। ऐसे आप कोई भी संख्या, अलग अलग कोई संख्या लेना, आप अपने बुक में देखना, और 3 से विभाजित होने बहुत से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उन सभी को करने का प्रयास करना और सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इसी प्रकार हम मेरे साथी अब हम लोग 4 से विभाजित संख्या की बात कर लेते हैं। 4 से कैसे पता लगा पाएंगे कोई संख्या, तो इसको अंतिम दो अंक 2 अंकों में 4 से भाग देना है। अगर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं एक उदाहरण से। जैसे मेरे साथी आपको दिया हुआ है, ये कोई संख्या आपको दी हुई है, ठीक। इसमें लेना क्या है मेरे साथी, 2 ही अंक लेना है। आप इकाई पीछे से 2 अंक लोगे, यानी इकाई और दहाई का अंक लेना है आपको। 2 अंक हमने पीछे से 2 ले लिया, 24, और इसमें हमने 4 से भाग दे दिया, 4 से आपका भाग दे दिया मेरे साथी, तो 4 छक 24 चला जा रहा है भाग, यानी ये जो पूरी संख्या है, ये जो आपकी पूरी संख्या दी हुई है ये 4 से विभाजित है। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, और कोई भी अगर आपको सुझाव है जो आप हमें बताना चाहते हो तो आप उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, हमें पता चल पाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सही तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, या कहीं भी कोई कमी है तो आप उसको ज़रूर सुझाव देना, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आपके द्वारा। अब हमारे साथी अब हम लोग 5 से विभाजित संख्या की बात कर लेते हैं कि कोई संख्या कैसे 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं 5 से विभाजित संख्या। इसमें क्या होता है, इकाई का अंक 0 या 5, यानी अंतिम वाली जो संख्या का अंक होना चाहिए, जो इकाई का अंक होना चाहिए, वो आपका 0 या 5 होना चाहिए। कैसे, देखो सिंपल सा, सबसे पहले 0 या 5 कैसे, देखो कोई संख्या, अब मान लो 20 है, 20 को हम पता लगा लेते हैं कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं। तो इसने कहा है कि इकाई का अंक भैया 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ देखा हमने 0 है। अब हमको कन्फर्म करना है 5 से है कि ये नियम नहीं लग रहा है या नहीं, तो हम 5 से करेंगे, 5 चौक 20, यानी ये जो पूरी संख्या है मेरे साथी ये 5 से विभाजित है आपका 20। ऐसे हम 25 ले लिए, ठीक। अब इसमें 5 से करोगे, ये देखो लास्ट वाला अंक 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो 5 है, तो भी ये कट गया, 5वां 25, यानी आपका ये नियम जो है 0 और 5 वाला बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे नहीं सर हम 4 लेंगे, लास्ट में 4, हमने कहा चलिए साथी ले लेते हैं 4। अब इसको आप काटो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी नहीं हो पा रहा है, आपको शेषफल मिल जा रहा है, इसलिए ये नियम। इसलिए मेरे साथी ये जो अगर 5 से आपको कहेगा तो लास्ट में देखना इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, बस यही याद रखो और आप नोट बनाते चलो। देखो ये पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग नोट बनाते चलो, क्योंकि आप अपने नोट जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे ना
तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, पढ़ने का अंदर से जो जोश है वो जागेगा। ठीक, अब देखो 6 की बात कर लेते हैं। 6, तो जिस संख्या में 2 योम 3 से भाग जाएगा, 2 या योम 3 से भाग जाएगा, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जिस संख्या में 2 या 3 से भाग चला जाएगा वो 6 से विभाजित होगी। अब देखो, अब 2 और 3 का नियम देखना पड़ेगा आपको। कैसे? देखो मेरे साथी, देखो कोई संख्या है, यहाँ आपको दिया हुआ है, देखो 6702 आपका कोई संख्या है। अब इसमें कह रहा है अगर कोई संख्या 2 योम 3 से भाग जा रहा है तो समझो 6 से भी विभाजित है। अब देखो अंत में देखना है, पहले आप 2 का नियम याद कर लो, 2 का नियम याद कर लो, 2 से विभाजित का नियम। तो 2 से विभाजित का नियम ये था मेरे साथी कि इसके इकाई अंक यानी ये वाला अंक सम होने चाहिए। तो देखो आप 2 से विभाजिता का नियम है कि आपका अंतिम इकाई अंक सम होने चाहिए। 2 सम है यानी 2 का काम हो गया, यानी हमारा 2 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सही इसमें लग रहा है, 2 का अंक सम है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं 3 का। 3 का बात कर लेते हैं मेरे साथी, 3 से विभाजित है कि नहीं है? तो देखो 3 से विभाजित, अब देखो 3 से क्या करते हैं हम लोग, अंकों के योग को 3 से विभाजित करते हैं। अंकों का योग देख लो आप, 6 7 0, ऐड कर लो इन दोनों को, ये कितना हो जाएगा आपका 7, अलग अलग करके ऐड करोगे आपका ये हो गया 6 6 12 1 13 14 15, आपका टोटल आ रहा है कितना मेरे साथी? 15। अब सही है ना? 6702, ये हो गया 7 2 9 और 9 6 15। ठीक है, ठीक है मेरे साथी। तो आप 15 को 3 से विभाजित करोगे तो 3 पच्चे 15 हो जा रहा है, यानी मेरे साथी 2 का भी नियम लग गया और 3 का नियम भी लग गया, यानी ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित होगी। इसको इस प्रकार से आपने समझ लिया। अब चलो 7 की बात कर लेते हैं। साथियों ये 7 वाला नियम थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोग इतना रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग जब शेयर करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को और नई नई चीज़ों को पढ़ाने के लिए। तो साथ ही आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार और अपने मित्रों में। साथ ही साथ आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही है और सुरक्षित भी रहना है। तो इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।